बारिश का मौसम आते ही जैसे ही पहला बूंद गिरती है, दिमाग में सबसे पहले जो छवि उभरती है वह होती है गर्मा-गर्म चाय और कुरकुरे पकोड़े। और फिर वो हरी धनिया, पुदीना और कच्चे आम की चटनी का ख्याल तो जैसे मन में आग लगा देता है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा खास था, क्योंकि शनिवार की वो बारिश और भी कुछ खास बना दी थी। एक तरफ बारिश की बूंदों की ताल, दूसरी तरफ परिवार का मजेदार माहौल। पर क्या करें, इस परिवार को कभी चैन से बैठने का वक्त नहीं मिलता। क्या तुम लोग फिर से वही चाय पकोड़े वाली पुरानी कहानी शुरू करने वाले हो? अनिता ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओ नहीं, पुरानी नहीं, बिल्कुल ताजगी से भरपूर ट्रेंड है। आज कुछ स्पेशल होगा, तुम देखना। प्रदीप जी ने मजाकिया अंदाज में चुटकी ली। स्पेशल? क्या स्पेशल? वही समोसे, वही पकोड़े और वही चाय। यही सब तो रोज होता है, अनिता ने हंसी रोकते हुए कहा। नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रही हो। आज तो तुम्हारी खास झाग वाली कॉफी चाहिए, और साथ में गरम समोसे, आर्यन ने थोड़ी इठलाती हुई आवाज में कहा। क्या, झाग वाली कॉफी और फिर वही समोसे? ये समोसे तो अब पुरानी हो गई कहानी। मुझे तो तुम्हारे हाथों की स्पेशल कॉफी चाहिए, और फिर साथ में एक पूरी बिरयानी की प्लेट, अनीता ने चौंकते हुए कहा। बिरयानी? हाँ, बिरयानी, अनीता ने हैरान होकर पूछा। मम्मी, तुम्हें बिरयानी का ख्याल कैसे आया? क्या तुम ही नहीं कह रही थी कि हमें कुछ नया करना चाहिए? तो अब बताओ, और क्या कर सकते हैं जो सबको पसंद आए? प्रदीप जी ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। तभी जसविंदर जी की आवाज सुनाई दी। क्या बेटा, हर बार वही पकौड़े, समोसे, खिचड़ी का खेल? अब कुछ नया करो, कुछ हटके करो। माँ, वही तो कह रही हूं, अब तो खिचड़ी ही बनानी है, अनिता ने मन ही मन फैसला किया। फिर जसविंदर जी ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने सबका ध्यान खींच लिया। तुम कल के छोले तो बचाकर रखी थी ना, वो क्या तुम खिचड़ी में डाल सकती हो? क्या? छोले खिचड़ी में डालने का क्या मामला है? अनिता ने थोड़ा अचंभे में आकर पूछा। हाँ, डाल दो। और हाँ, साथ में सब्जियां भी डाल देना, थोड़ा मसाला डालना, और देखना सब कितना आनंद लेंगे, जसविंदर जी ने मुस्कुराते हुए सलाह दी। अनिता ने थोड़ी घबराहट में कहा, तो बस, अब तो खिचड़ी में छोले और मसाले डालकर उसे बिरयानी बना देती हूँ। जसविंदर जी बाहर मुस्कुराते हुए निकल गईं। हा हा हा, देखना, तुम्हारी खिचड़ी ने बिरयानी का जादू कर दिया है, और बाद में सब कहेंगे क्या बात है। अगले दिन जब पूरा परिवार बैठकर उस खिचड़ी को खाने लगा, तो सच में कुछ अलग सा था। सबको बड़ी आश्चर्यजनक खुशी हो रही थी। जसविंदर जी और प्रदीप जी दोनों चुप थे, लेकिन एक नई हंसी उनके चेहरों पर थी। अब परिवार में एक नई परंपरा बन गई थी। समोसा, पकौड़ी के नाम पर अब उबली हुई खिचड़ी खाओ। सच कहें तो बारिश के दिन और भी खास हो गए थे, और अब खिचड़ी एक ऐसी डिश बन गई थी जिसे परिवार हर साल खुशी खुशी खाता।